हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी टेट सी टेट प्रिपरेशन में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के हिंदी विषय के बहुविकल्पीय प्रश्नों को करेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले भी हमने बहुविकल्पीय प्रश्नों के एक पार्ट को कंप्लीट करा दिया है। आज हम सेकेंड पार्ट को करेंगे। अगर अभी तक आपने फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमने सभी विषयों के डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर के अति लघु उत्तरीय प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्न दोनों को ही कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने अभी तक किसी को नहीं देखा है तो उन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का पहला प्रश्न है, च वर्ग है तालव्य, दंत्य, ओष्ठ्य या फिर दंतोष्ठ्य। तो फ्रेंड्स, जो चा वर्ग होता है वह तालव्य होता है, इसलिए जो हमारा ऑप्शन आ है वो बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पार्श्विक वर्ण है? तो इसके ऑप्शंस हैं य, र, ला या फिर व। तो फ्रेंड्स, जो ला होता है वह पार्श्विक वर्ण होता है, यही एक अकेला ऐसा वर्ण है जो पार्श्विक वर्ण है, इसलिए जो हमारा ऑप्शन सा है वो बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उच्छिप्त व्यंजन है। इसके ऑप्शन हैं य, व, ड, ढ, भ, म या फिर श, श, स और ह। तो फ्रेंड्स, जो उच्छिप्त व्यंजन होते हैं ये ड और ढ होते हैं, इनको हम द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। इसके लिए हमारा जो ऑप्शन बा है वो बिल्कुल सही है, उच्छिप्त व्यंजन ड और ढ होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञा को वर्णमाला में माना जाता है। इसके ऑप्शंस हैं संयुक्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, स्वर या फिर व्यंजन। तो फ्रेंड, जो ज्ञा है इसको संयुक्त व्यंजन माना जाता है, क्योंकि ये ज और य के संयोग से मिलकर बना है, इसलिए जो ज्ञ होता है उसे संयुक्त व्यंजन माना जाता है। हमारा ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, छ का निर्माण किन दो वर्णों या व्यंजनों के मेल से हुआ है? इसके ऑप्शंस हैं क और श, क और ख, ख और ध, ध और च। तो फ्रेंड्स, जो छ होता है उसका जो निर्माण है वह क और श के मिलने से हुआ है, इसलिए जो हमारा ऑप्शन आ है वो बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संयुक्त स्वर का उदाहरण नहीं है? इसके ऑप्शन है ए, ओ या फिर आ। तो इनमें से जो संयुक्त स्वर नहीं है वह है आ, इसलिए हमारा जो ऑप्शन दा है वो बिल्कुल सही है। जो आ होता है वह संयुक्त स्वर नहीं होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शब्द में शुद्ध मात्रा प्रयुक्त हुई है? इसके ऑप्शंस हैं रीनु, रेणु, रेणु, रेणु। तो जो ऑप्शन सा है वो बिल्कुल सही है, रेणु, ये बिल्कुल सही रूप है रेणु का। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म कंठ तालव्य है? यानी कि किस युग्म में कंठ और तालव्य यानी तालु का प्रयोग किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं ए और ए, च और छ, य और व, त और ध। तो फ्रेंड्स, जिसमें कंठ और तालु का प्रयोग किया गया है वो ए और ए हैं, जो हमारा ऑप्शन आ है वो बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ का उच्चारण स्थान है। इसके ऑप्शंस हैं कंठोष्ठ्य, दंतोष्ठ्य, दंत्य या फिर तालव्य। तो फ्रेंड्स, जो अ होता है उसका उच्चारण स्थान कंठोष्ठ होता है, कंठ और ओष्ठ होता है, जो हमारा ऑप्शन आ है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन स्पर्श संघर्षी है? इसके ऑप्शंस हैं क, च, ह या फिर प। तो फ्रेंड्स, जो स्पर्श संघर्षी व्यंजन होता है वो पूरा चा वर्ग होता है, तो इसमें जो चा ऑप्शन है, ऑप्शन बा है, च, वो बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व का उच्चारण स्थान है। इसके ऑप्शंस हैं दंतोष्ठ्य, ओष्ठ्य, दंत्य या फिर तालव्य।
तो फ्रेंड्स जो व होता है उसका उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है। दंत और ओष्ठ के प्रयोग से ही व का उच्चारण किया जाता है। जो हमारा ऑप्शन आ है वो बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ का उच्चारण स्थान क्या है? इसके ऑप्शंस हैं कंठ, तालु, ओष्ठ या फिर दंत। तो फ्रेंड्स जो फ का उच्चारण स्थान है वह ओष्ठ होता है। हमारा ऑप्शन सा बिल्कुल सही है। अब फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है? इसके ऑप्शंस हैं श, श, स और र। हमने आपको बताया था कि जो ऊष्म व्यंजन होते हैं वो कुल 4 होते हैं, जो कि श, श और स और ह होते हैं। तो ये जो आ, ब और सा तीनों ऑप्शंस तो ऊष्म व्यंजन हैं, लेकिन जो ऑप्शन दा है रा, ये ऊष्म व्यंजन नहीं है। तो इसलिए जो हमारा ऑप्शन दा होगा वो बिल्कुल सही होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन वर्णों को अर्धस्वर कहा जाता है? इसके ऑप्शंस हैं ल और र को, य और व को, ड और ढ को, छ और जा को। तो फ्रेंड्स जो अर्धस्वर होते हैं वो य और व होते हैं। य और व को ही अर्धस्वर कहा जाता है। हमारा ऑप्शन बा बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अंतस्थ व्यंजन वर्ण का उदाहरण नहीं है? तो इसके ऑप्शंस हैं य, र, ल और श। फ्रेंड्स हमने आपको बताया था कि जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं ये भी कुल 4 होते हैं, जो कि य, र, ल और व होते हैं। तो ऑप्शन आ, ब और सा ये तीनों तो अंतस्थ व्यंजन हैं, परंतु जो ऑप्शन दा है यह अंतस्थ व्यंजन नहीं है। यहाँ पे होना चाहिए था व, इसलिए यहाँ पे पूछा गया अंतस्थ व्यंजन का उदाहरण नहीं है, तो हम ऑप्शन दा लगा देंगे। ये बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरस्व स्वर कौन सा नहीं है? इसके ऑप्शंस हैं अ, इ, उ या आ। तो फ्रेंड्स इन चारों में से जो हरस्व स्वर नहीं है वह है आ, इसलिए हमारा ऑप्शन दा बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, य, र, ल, व व्यंजन कहलाते हैं। इसके ऑप्शंस हैं ऊष्म, अंतस्थ, संयुक्त या फिर द्विगुण। तो फ्रेंड्स हमने आपको बताया था य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन होते हैं। जो हमारा ऑप्शन बा है वो बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विज शब्द का अर्थ है। इसके ऑप्शंस हैं ब्राह्मण, दांत, पक्षी, इनमें से सभी। तो फ्रेंड्स जो द्विज शब्द का अर्थ है वो ब्राह्मण, दांत और पक्षी तीनों ही होता है, इसलिए जो हमारा ऑप्शन दा है वो बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिपि विकास का प्रथम सोपान है। तो इसके ऑप्शंस हैं चित्र लिपि, वर्ण लिपि, अक्षर लिपि या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जो लिपि विकास का प्रथम सोपान है वह चित्र लिपि है। इसी से ही अन्य लिपियों का निर्माण हुआ है। जो सबसे पहली लिपि है वह चित्र लिपि है। जो हमारा ऑप्शन आ है वो बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंगम का विलोम शब्द है। इसके ऑप्शंस हैं पुष्ट, स्थावर, स्थिर या फिर पूर्ण। तो फ्रेंड्स जो जंगम का विलोम होता है वह स्थावर होता है। जो हमारा ऑप्शन बा है वो बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुग्रह शब्द का विलोम है। इसके ऑप्शंस हैं आग्रह, संग्रह, विग्रह या फिर ग्रहण। तो फ्रेंड्स जो अनुग्रह शब्द का विलोम है वह विग्रह होता है। अनुग्रह का विग्रह विलोम होता है। जो ऑप्शन दा है वो बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्ज शब्द का अर्थ है। इसके ऑप्शंस हैं शंख, कमल, कपूर या उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स जो अब्ज होता है इसका अर्थ शंख, कमल, कपूर ये तीनों ही होते हैं, इसलिए जो हमारा ऑप्शन दा है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क से माँ तक के व्यंजन कहलाते हैं। इसके ऑप्शंस हैं ऊष्म, अंतस्थ, स्पर्श या फिर संयुक्त। तो फ्रेंड जो क से माँ तक के व्यंजन होते हैं वे सभी स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, इसलिए जो हमारा ऑप्शन सा है
वो बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द में कौन सा शुद्ध है? इसके ऑप्शंस हैं आधीन, अधीन, आधीन, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इन तीनों में से जो शुद्ध है वह है अधीन, जो ऑप्शन बा है वो बिल्कुल सही है। अब फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्टेसरी विधि का उपयोग करते हैं। इसके ऑप्शंस हैं मौन वाचन, सस्वर वाचन, फ्रेंड्स यहाँ वायन लिखा हुआ है, वायन नहीं है वाचन आएगा, सस्वर वाचन, लेखन शिक्षण या उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स जो मॉन्टेसरी विधि होती है इसका प्रयोग हम लेखन शिक्षण के लिए करते हैं, इसलिए जो ऑप्शन आ है वो बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, श संयुक्त वर्ण संयोग से बनता है, यानी कि जो श है वो किसके संयोग से मिलकर बना होता है? तो इसके ऑप्शंस हैं क और श से, का और सा से, क और ज से, क और श से। तो फ्रेंड्स जो क और षटकोण वाला श होता है इसी के संयोग से मिलकर श का निर्माण होता है, जिसलिए जो हमारा ऑप्शन दा है वो बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वत शब्द का समानार्थी शब्द है। इसके ऑप्शंस हैं घन, आगार, कूट या फिर पादप। तो फ्रेंड्स जो पर्वत का समानार्थी या फिर पर्यायवाची है वह कूट होता है, इसलिए जो ऑप्शन सा है वो बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरोध शब्द का विलोम है। इसके ऑप्शंस हैं सहमत, सहायता, समर्थन या फिर अनुरोध। तो फ्रेंड्स जो विरोध शब्द का विलोम होता है वह होता है समर्थन, विरोध का समर्थन विलोम होता है, जो हमारा ऑप्शन सा है वो बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, श, श, स और ह व्यंजन कहलाते हैं। इसके ऑप्शंस हैं ऊष्म, अंतस्थ, संयुक्त या फिर द्विगुण। तो फ्रेंड्स हमने आपको बताया था कि जो श, श, स और ह हैं ये चारों वर्ण क्या कहलाते हैं? ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। अगर हम यहीं पे अंतस्थ व्यंजन की बात करें तो अंतस्थ व्यंजन होते हैं य, र, ल और व। संयुक्त व्यंजन होते हैं श, त्र, ज्ञ और श्र, और द्विगुण व्यंजन होते हैं ढ और ढ। तो फ्रेंड्स अभी आप समझ गए होंगे। फ्रेंड्स आप इन चारों को अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि इन चारों में से पक्का एक क्वेश्चन तो पक्का आता ही है एग्जाम्स में। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहि शब्द का अर्थ है। इसके ऑप्शंस हैं सर्प, शार्दुल, नृप या फिर भौरा। तो फ्रेंड्स अहि शब्द का अर्थ होता है सर्प, यह हमारा ऑप्शन आ है वो बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थावर का विलोम शब्द है। इसके ऑप्शंस हैं सचल, चेतन, चंचल या फिर जंगम। तो फ्रेंड्स जो स्थावर का विलोम होता है वह जंगम होता है, जो ऑप्शन दा है वो बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध शब्द है। इसके ऑप्शंस हैं कुमुदिनी, कुमुदिनी, कुमुदनी, कुमुदिनी। तो फ्रेंड्स जो कुमुदिनी को ठीक से लिखा जाता है उसका जो सही रूप है वो ऑप्शन बा है, कुमुदिनी, जो ऑप्शन बा है वो बिल्कुल सही है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भाषा संसार का नादमय चित्र है, यह कथन किसका है? इसके ऑप्शंस हैं श्याम सुंदर दास, रामचंद्र वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत या फिर बाबूराम सक्सेना। तो फ्रेंड जो भाषा संसार का नादमय चित्र है यह कथन सुमित्रा नंदन पंत का है, जो हमारा ऑप्शन सा है वो बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को आज का हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। और फ्रेंड्स अगर अभी आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। तो फ्रेंड्स फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।